भविष्य में प्रॉपर्टी को लेकर परिवार में कोई विवाद ना हो, उससे बचने का सबसे अच्छा जरिया होता है प्रॉपर्टी की वसीयत। लेकिन वसीयत बनवाने में खर्च होता है बहुत सारा पैसा और बहुत सारा वक्त। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा तरीका है ऑनलाइन वसीयत बनवाना। कैसे और कहां बनवाएं ऑनलाइन वसीयत, आइए जान लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। भविष्य में प्रॉपर्टी को लेकर परिवार में कोई विवाद ना हो, उससे बचने का सबसे अच्छा जरिया है प्रॉपर्टी की वसीयत। वसीयत बनाने में चूक होने पर आने वाली पीढ़ी के बीच प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर झगड़ा होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। सही वसीयत नहीं होने के कारण बड़े कॉरपोरेट्स में भी लंबी कानूनी लड़ाई का मामला सामने आ चुका है। इससे बचने के लिए समय रहते ही अपनी वसीयत तैयार करा लेनी चाहिए। ऐसी धारणा है कि वसीयत बनवाने के लिए वकीलों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और उन्हें मोटी फीस देनी होती है। लेकिन क्या आपको पता है, अब आप घर बैठे ही ऑनलाइन वसीयत तैयार कर सकते हैं। देखिए, ये जो ऑनलाइन वसीयत वाली बात है, ये एक सरकार की तरफ से मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है लोगों को सहूलियत पहुंचाने के लिए। होता क्या था, लोग पहले अपनी विल्स बनवाते थे, मैनुअली सब कुछ होता था, आपको मैनुअली जाना पड़ता था और रजिस्टर करवानी पड़ती थी, काफी मुशक्कत उठानी पड़ती थी और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना इक्विप्ड नहीं था इन चीजों को झेलने के लिए, तो लोगों का काफी समय और पैसा बर्बाद होता था। तो इस ऑनलाइन वसीयत के जरिए आपके पास जो ये सुविधाएं हैं, आप अपना टाइम बचा सकते हैं, आप अपना पैसा बचा सकते हैं। आइए जानते हैं कहां और कैसे बनवा सकते हैं ऑनलाइन वसीयत। ऑनलाइन वसीयत बनाने के लिए कई कंपनियां सर्विस मुहैया कर रही हैं। इन कंपनियों की वेबसाइट पर लॉगिन कर ऑनलाइन वसीयत बना सकते हैं। ऑनलाइन जानकारियों को ये कंपनियां एक लीगल एक्सपर्ट के पास भेजती हैं। उस आधार पर लीगल एक्सपर्ट आपकी वसीयत तैयार करते हैं। वसीयत तैयार होने पर सर्विस मुहैया कराने वाली कंपनी ईमेल और घर के पते पर वसीयत भेजती है। 3 या 4 ऐसी कंपनीज हैं जो कि बैंक्स के साथ एसोसिएटेड है, जो इसको मान्यता देती हैं। आपकी जो वसीयत है, फिर वो लीगल एक्सपर्ट्स भी उस पर पुष्टि करते हैं। वो सब करने के बाद आपकी ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो एक काफी अच्छा इनिशिएटिव है ये ऑनलाइन वसीयत वाला। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडियरी कंपनी SBI कैप ट्रस्टी लिमिटेड, NDSL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और HDFC सिक्योरिटीज ऑनलाइन वसीयत उपलब्ध करा रही हैं। SBI कैप की वेबसाइट sbicapptrustee.in, NSDL की वेबसाइट easywill.com और HDFC की सिक्योरिटीज की वेबसाइट www.hdfcsec.com के जरिए ऑनलाइन वसीयत बनवा सकते हैं। ऑनलाइन वसीयत बनाने के लिए आपकी उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए। साथ ही दिमागी रूप से स्वस्थ और भारत का नागरिक भी होना जरूरी है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपके नाम से कितनी प्रॉपर्टी है और किसके नाम से वसीयत बनाना चाह रहे हैं। अगर प्रॉपर्टी 2 लोगों के नाम से है तो आप ज्वाइंट वसीयत भी बना सकते हैं। ऑनलाइन वसीयत बनाने के लिए 2,800 रुपए से 4,000 रुपए फीस अदा करनी होगी। NDSL वसीयत बनाने के लिए 4,000 रुपए फीस लेती है। अगर एडिशनल रिव्यू करना है तो इसके लिए 250 रुपए प्रति रिव्यू की फीस देनी होगी। वसीयत की हार्ड कॉपी डिलीवरी के लिए 500 रुपए की अतिरिक्त फीस लगती है। SBI कैप की फीस 2,800 रुपए है। ऑनलाइन वसीयत सर्विस देने वाली कंपनी कस्टमर के धर्म और समुदाय पर लागू होने वाले सक्सेशन एक्ट के मुताबिक वसीयत तैयार करते हैं। ऑनलाइन वसीयत तैयार होने के बाद कोई गलती नजर आने पर बदलाव भी करा सकते हैं। तो अगर आप भी वसीयत बनवाने की सोच रहे हैं तो ऑनलाइन वसीयत बनवाकर अपना समय और पैसा दोनों बचा सकते हैं। साथ ही भविष्य में आपकी प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद ना हो, इस बात को लेकर भी निश्चिंत हो सकते हैं। रितेश श्रीवास्तव के साथ स्वपन मिश्रा, दिल्ली न्यूज 24। वास्तु के अनुसार घर में 8 दिशाएं बताई गई हैं। इन 8 दिशाओं का अपना अलग अलग महत्व है और हर दिशा के लिए अलग अलग नियम भी है। तो आइए जानते हैं वास्तु अनुसार घर की किस दिशा में किन बातों का ध्यान रखना है बेहद जरूरी। वास्तु के अनुसार घर में 8 दिशाएं बताई गई हैं। इन 8 दिशाओं का अपना अलग अलग महत्व है और हर दिशा के लिए अलग अलग नियम भी हैं। तो आइए जानते हैं वास्तु अनुसार घर किस दिशा में होना चाहिए।
उत्तर पूर्व दिशा दैवीय शक्तियों की दिशा मानी जाती है, इसलिए यहाँ मंदिर होना बहुत शुभ रहता है। इस स्थान पर हमेशा साफ सफाई रहनी चाहिए। इस स्थान पर मंदिर के साथ ही पानी से संबंधित उपकरण भी रखे जा सकते हैं। घर के इस कोने में बाथरूम और टॉयलेट नहीं बनवाना चाहिए। साथ ही यहाँ भारी वस्तुएं भी नहीं रखनी चाहिए। दक्षिण पूर्व दिशा यानी आग्नेय कोण का प्रतिनिधित्व अग्नि करती है, इसलिए इस दिशा में विशेष ऊर्जा रहती है। इस स्थान पर रसोई घर होना सबसे अच्छा रहता है। यहाँ विद्युत उपकरण भी रखे जा सकते हैं। अग्नि स्थान होने के कारण यहाँ पानी से संबंधित चीजें नहीं रखनी चाहिए। आग्नेय कोण में खाना भी नहीं खाना चाहिए। दक्षिण पश्चिम दिशा का प्रतिनिधित्व पृथ्वी करता है, इसलिए यहाँ प्लांट रखना बहुत शुभ होता है। पौधों में शक्ति होती है कि वो हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं। इस स्थान पर पौधे रखेंगे तो आपके घर की पवित्रता बनी रहती है। इस दिशा में मास्टर बेडरूम बनवाना भी शुभ होता है। इसके अलावा यहाँ स्टोर रूम भी बनाया जा सकता है। नैऋत्य कोण में भारी वस्तुएं भी रखी जा सकती हैं। यहाँ कार पार्किंग का स्थान भी बनाया जा सकता है। वायु उत्तर पश्चिम दिशा का प्रतिनिधित्व करती है। इस वजह से यहाँ खिड़की या रोशनदान का होना बहुत शुभ रहता है। इससे घर में किसी प्रकार का क्लेश नहीं होता और न ही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां रहती हैं। उत्तर पश्चिम दिशा में गेस्ट रूम बनवाना बहुत शुभ होता है। इस दिशा में दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनाई जा सकती हैं। इस दिशा से आपके घर में खुशियां और सकारात्मक ऊर्जा आती है। इस वजह से यहाँ मुख्य दरवाजा बनाया जा सकता है। यहाँ खिड़की, बालकनी बनाई जा सकती है। यहाँ पर बच्चों के लिए कमरा भी बनवाया जा सकता है। वास्तु के अनुसार पश्चिम दिशा के स्वामी वरुण देव हैं। इस स्थान पर डाइनिंग हॉल बनवा सकते हैं। यहाँ सीढ़ियां बनवाई जा सकती हैं। यहाँ कोई भारी निर्माण कार्य भी करवाया जा सकता है। पश्चिम दिशा में दर्पण लगाना भी बहुत शुभ होता है। यहाँ बाथरूम भी बनवाया जा सकता है। गेस्ट रूम भी बनवाया जा सकता है। यहाँ स्टडी रूम भी शुभ फल प्रदान करता है। उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व धन के देवता करते हैं। इस वजह से यहाँ नगद धन और मूल्यवान वस्तुएं रखी जा सकती हैं। इस दिशा में मेन डोर बनवाना भी शुभ होता है। उत्तर दिशा में ड्राइंग रूम भी बनवा सकते हैं। यहाँ बाथरूम भी बनवा सकते हैं। ध्यान रखें, इस दिशा में बेडरूम नहीं बनवाना चाहिए। यहाँ स्टोर रूम, स्टडी रूम या भारी मशीनरी नहीं होनी चाहिए। दक्षिण दिशा मृत्यु के देवता का स्थान है। यहाँ भारी सामान रखा जा सकता है। इस स्थान पर रसोई घर भी हो सकता है। यहाँ पानी का टैंक बनवा सकते हैं और सीढ़ियां बनवा सकते हैं। यहाँ बच्चों का कमरा नहीं बनवाना चाहिए। स्टडी रूम, बाथरूम और खिड़की नहीं होनी चाहिए। इस स्थान पर बेडरूम है तो सोते समय सिर दक्षिण दिशा की ओर ही होना चाहिए। घर के बीच का हिस्सा खुला रहने से बहुत शुभ रहता है। इस स्थान पर तुलसी का पौधा लगाया जा सकता है। यहाँ प्रकाश के लिए पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। इस स्थान से ही पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। तो आप भी घर की दिशाओं से जुड़े इन वास्तु नियमों का ध्यान रखें और हर काम में सफलता के साथ मां लक्ष्मी की कृपा भी पाएं। रितेश श्रीवास्तव के साथ सपन मिश्रा, न्यूज़ 24। और आइए अब देख लेते हैं प्रॉपर्टी सेक्टर से जुड़ी कुछ फटाफट खबरें, क्योंकि हर एक खबर जरूरी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा के किसानों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट यानी नोएडा एक्सटेंशन समेत किसानों की अधिग्रहित जमीन में से 10% विकसित प्लॉट और 64.7% बढ़ा हुआ मुआवजा किसानों को देने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि वो 2 महीने में सारा मुआवजा और 6 महीने में 10% विकसित भूखंड भूस्वामियों को दें। आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट में कोई परिवर्तन नहीं किया है। उम्मीद की जा रही है कि महंगाई का आंकड़ा निचले स्तर पर होने और आर्थिक रफ्तार को गति देने के लिए आरबीआई एक बार फिर रेपो रेट में कटौती कर सकता है। इसलिए इस बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया, जिससे होम लोन सस्ता होने की उम्मीद खत्म हो गई है। 25,034 फ्लैट की डीडी हाउसिंग स्कीम 2014 में 31 जनवरी तक करीब 2,000 सफल आवंटियों ने फ्लैट सरेंडर कर दिया है। लोगों के ये फ्लैट रोहिणी, बरबाला और नरेला इलाके में निकले थे। फ्लैट वापस करने का कारण फ्लैट का छोटा होना और दूसरा बाहरी इलाकों में होना बताया जा रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नोएडा अथॉरिटी से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता और उससे शोधित पानी बिल्डरों को बेचने के लिए विवरण मांगा है। एनजीटी ने ये जानकारी बिल्डर्स के भूजल दोहन के आरोपों को देखते हुए मांगा है।
उत्तर प्रदेश में 3 औद्योगिक क्षेत्रों को विश्व बैंक की मदद से विकसित करने की योजना है। परियोजना के तहत इस गलियारे पर आगरा, अलीगढ़, कानपुर, औरैया और इलाहाबाद, वाराणसी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। परियोजना को अमली जामा पहनाने के लिए राज्य सरकार ने विश्व बैंक से प्रोजेक्ट लागत की 70% धनराशि यानी 1720 करोड़ रुपए बतौर कर्ज मुहैया कराने की पेशकश की है। यमुना एक्सप्रेस वे पर 1000 एकड़ में फिल्म सिटी बसाई जाएगी। यमुना विकास प्राधिकरण ने इसके लिए 2 कंपनी को प्रस्ताव दिए हैं। हैदराबाद और मुंबई की तर्ज पर इस फिल्म सिटी में लोकेशन और स्टूडियो विकसित किए जाएंगे। प्राधिकरण एक ही जगह पर 1000 एकड़ जमीन मुहैया करवाने के लिए सर्वे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी को रफ्तार देते हुए केंद्र सरकार फरवरी के अंत तक इस प्रोजेक्ट का मसौदा तैयार कर लेगी। देश में सरकार की योजना ऐसे 100 स्मार्ट सिटी बनाने की है जहां न सिर्फ 24 घंटे बिजली और पानी मिले, बल्कि वहां का बुनियादी ढांचा भी मजबूत हो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बेहतरीन मिले। रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट मार्केट में नए साल की शुरुआत से प्रॉपर्टी के डिमांड में पिछले साल के मुकाबले 20% का इजाफा हुआ है। डिमांड बढ़ने के साथ पूछताछ में भी 50% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के मकानों का कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेबर सेस जमा करने के बाद ही मिलेगा। लेबर सेस 2009 के बाद बने मकान से भी वसूल किया जाएगा। 10 लाख रुपए से अधिक लागत के सभी मकानों से लेबर सेस वसूला जाएगा। इससे मिलने वाले धन को मजदूरों के कल्याण पर खर्च किया जाएगा। जानकारों की माने तो इससे मकान का निर्माण महंगा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा अथॉरिटी के भवन विनियमन मानदंड 2010 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। नए संशोधन के आधार पर अब अथॉरिटी FAR 2.75 से बढ़ाकर 3.75 कर देगा। ये FAR पूरे नोएडा में लागू होगा। इसका फायदा वैसे भूस्वामी को मिलेगा जिसकी जमीन नोएडा, ग्रेटर नोएडा मेट्रो रूट या एक्सप्रेस वे के 500 मीटर के दायरे में है। देश के 7 प्रमुख शहरों दिल्ली, NCR, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में घरों की बिक्री में साल 2014 के दौरान 30% की कमी दर्ज की गई है। ग्लोबल रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म CBRE की रिपोर्ट के अनुसार फ्लैट की आसमान छूती कीमतें और ब्याज दरों का अधिक रहना इसके मुख्य कारण रहे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रॉपर्टी 24 में और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट ललित टेकचंदानी। ललित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी 24 में। थैंक यू। और सबसे पहला सवाल हमसे पूछ रहे हैं अखिल दीक्षित है लखनऊ से। क्या जानना चाहते हैं अखिल आप? मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं प्रॉपर्टी में कहाँ इन्वेस्ट करूं, कृपया इसकी जानकारी दें। देखिए अखिल जी, जो 10 लाख का आप बजट बता रहे हैं लखनऊ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो प्रॉपर शहर में आपकी ये इन्वेस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। शहर के हिसाब से बजट बहुत कम है। आपको कहीं ना कहीं लोकेशन में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लोकेशन का कॉम्प्रोमाइज मतलब जो न्यू ग्रोथ एरियाज जो लखनऊ के आ रहे हैं, गोमती नगर के बियॉन्ड वाले एरियाज और काफी और लोकेशंस हैं जहां की आपको इस बजट में मिल सकता है। आपको लैंड भी मिल सकती है, आपको फ्लैट भी मिल सकता है। तो और आपके पास ज्यादा चॉइस नहीं है लोकेशंस की। जैसे सीतापुर रोड हो गया, वहां पे आप थोड़ा सा आप मशक्कत करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। आपका चिन्हत हो गया, NH हो गया, और जो फैजाबाद रोड के उधर जो नई ग्रोथ हो रही है वहां पे कुछ लोकेशंस हैं जो कि आपको इस बजट में रियल एस्टेट दिला सकती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा और उचित लगे तो वहां पे आप इन्वेस्टमेंट करें, अच्छी रहेगी। उम्मीद करते हैं अखिल आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं जितेंद्र हैं भोपाल से। क्या जानना चाहते हैं जितेंद्र आप? मैं प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहता हूँ। मेरा बजट है 15 से 16 लाख रुपए। तो आप मुझे सजेस्ट करें कि मैं कहाँ पर इन्वेस्ट करूँ। देखिए आपका जो बजट है, आपको अगर आप सोच रहे हैं कि आपको 3 बेडरूम मिल जाए, 4 बेडरूम मिल जाए अच्छी लोकेशन में भोपाल के, वो नहीं मिल पाएगा। हालांकि कुछ लोकेशंस हैं जो कि आपको ऑफर कर सकती है, आपके बजट के अनुसार फ्लैट्स ऑफर कर सकती है, आपको रियल एस्टेट ऑफर कर सकती है। जैसे कोलार रोड हो गया, सीहोर रोड हो गया, आपका एयरपोर्ट रोड के आसपास की जो लोकेशंस हैं वो लोकेशंस आपको इस बजट में दे पाती हैं। अयोध्या बाईपास भी एक लोकेशन है जहां पे आप देख सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा अपने बजट थोड़ा सा बढ़ाएं तो नेहरू नगर के आसपास की कुछ लोकेशंस हैं जहां पे आपको अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं। और अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं जगन्नाथ है मुंबई से। क्या जानना चाहते हैं आप? 80 लाख का बजट है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूं, इसका इस्तेमाल कहाँ करूं, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए 80 लाख पे आपको काफी अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं। आपको मुलुंड वगैरह, मुलुंड के आसपास के जो एरियाज हैं वहां पे मिल सकते हैं। नवी मुंबई में तो खैर आपके पास ऑप्शंस ओपन है ही हैं। पनवेल में हो गया, चेंबूर हो गया, तो ये लोकेशंस हैं जहां पे आप देख सकते हैं। हालांकि मैं एडवाइस करूंगा कि अगर आप साइज पे ना जाके, बिकॉज अगर आप नवी मुंबई जाते हैं आपको बड़ा फ्लैट मिल सकता है आपके बजट में, लेकिन अगर आप
जो मानी जामी जो कॉलोनीज हैं मुंबई की, जैसे मुलुंड हो गया, आपका चेंबूर हो गया, यहाँ पे आपको फ्लैट के साइज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन इसकी रीसेल और इसका एप्रिसिएशन उसी हिसाब से होगा। तो कॉल आपकी, आपको एक बड़ा आशियाना चाहिए या आप एरिया में कॉम्प्रोमाइज करके आप शहर की लिमिट में रहें, मेरा एडवाइस तो आपको वही रहेगा। और एक ईमेल हमें भेजा है, प्रभाकर हैं वाराणसी से। ये जानना चाहते हैं कि इनका बजट 45 से 50 लाख का है। ये कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं। कहाँ निवेश करना इनके लिए सही रहेगा? अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, वाराणसी में कुछ मॉल्स आ रहे हैं, एक आधा आ चुका है, एक दो और प्लानिंग में है जो मॉल्स वगैरह हैं। आप इसमें कोई ना कोई लोकेशन आइडेंटिफाई करके आप कोई ना कोई आप ऑप्शन आपको जरूर मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से मॉल अगर कहीं पे आता है, मॉल के लिए लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, बिकॉज मॉल एक ग्रोथ, एक लोगों को खींचने वाले क्षमता रखता है। तो वहां पे फुटफॉल अपने आप ही जनरेट होता है और फिर आप उसको लीजिंग के लिए या सेल्फ यूज में जैसे भी यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। बट मॉल का साइज आप देखिएगा, जितना बड़ा साइज होगा उतना अच्छा रहेगा आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। और वाराणसी के लिए जो एक अप्रोप्रिएट साइज है मॉल का, वो 5 लाख स्क्वायर फुट के आसपास का अगर कोई भी ऐसा मॉल आता है, वहां पे आप निवेश कर लें। ललित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू। प्रॉपर्टी 24 एक फोरम है आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी हर समस्या को सुलझाने का। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं या आप किसी कानूनी मसले से दो चार हो रहे हैं, तो आप हमें तुरंत मेल करें। हमारी ईमेल आईडी है property24@bagnetwork.in। हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट आपकी हर समस्या का जवाब देने के लिए तैयार है। और इसी के साथ ही प्रॉपर्टी 24 में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24।